आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ जय माँ आदिशक्ति जय माँ कामाख्या देवी। आप सभी लोगों का अघोर एकांतवास में स्वागत है। मैंने अभी पिछला एक वीडियो डाला जिसमें मैंने बताया तो कि भैरव पार्ट 1। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ये मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं, कितना फ़ायदा है, किस तरीके से इस मंत्र के बल पे आप किसी भी शक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, कितना भी बड़ा जटिल से जटिल क्यों ना हो। क्योंकि देखिए भैरव जो कात्री है, भैरव कात्री मैंने नाम रखा हुआ है क्योंकि ये तो भैरव जी का ही मंत्र है, मुझे एक शक्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये इसी के बल पे ही मैंने शक्तियों को एक्टिवेट करना सीखा, उसी शक्ति के निर्देश पे। क्योंकि देखिए ये सब विद्याएं विलुप्त हैं, आपको कोई नहीं देगा ना कोई बताएगा। ये भैरव कात्री भैरव मंत्र है, इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, आप दुनिया का सारा कार्य कर सकते हैं इससे। कोई भी ऐसा काम जो हो इस मंत्र से मारण तक का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप कहोगे कि गुरु जी कह रहे हैं कि ये कात्री है तो इससे मारण प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को आप एक सांस में कम से कम 7 बार आप पढ़ोगे तो शरीर में आपके अंदर एक विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है। कितनी भी बुरी सी बुरी एनर्जी आपके शरीर में हो वो तत्काल रूप से ही पढ़ने मात्र से भाग जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इतना पावरफुल मंत्र है ये। लाखों 10 लाख करोड़ों रुपया दोगे तो भी कोई ये मंत्र नहीं देगा। इस मंत्र के बल पे आप अपने पितृ देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता को आप अपने समक्ष हाजिर कर सकते हैं। ये समझ लीजिए हजारों मंत्र लाखों मंत्र का एक अचूक मंत्र है। क्योंकि इसी के बल पे ही मैं शक्तियों को एक्टिवेट करता हूँ। किसी भी शक्ति को एक्टिवेट करना हो तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस मंत्र के प्रभाव से, भैरव जी की असीम कृपा से। अभी आपको अगर भैरव मंत्र और भैरव कात्री मंत्र के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, ये कितने भी बड़ा सा बड़ा क्यों ना बंधन हो, इसको काटने में सक्षम है। इसके पढ़ने मात्र से ही सब कुछ कट जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने इसको भैरव कात्री मंत्र कहा। कितना भी बड़ा सा बड़ा, कितना भी प्रभावशाली तांत्रिक आपके समक्ष अगर ये आपके पास मंत्र है तो आपका एक रोआ तक भी टेढ़ा नहीं कोई कर सकता है। आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल आप साधना करते हैं, फिर भी आपको कुछ भी फल या किसी प्रकार का कोई अनुभव, किसी प्रकार का कोई चीज़ हासिल नहीं होता। इस मंत्र को पाने के लिए मैं बता रहा हूँ, लोगों के कई जन्मों जन्म तक लग जाते हैं तो भी ऐसे मंत्र, ऐसी विलुप्त विद्या को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप देखे होंगे कि मैं 20-20 दिन 25-25 दिन तक, कभी कभी एक हफ्ते तक मैं आप लोग से संपर्क नहीं कर पा सकता हूँ। उसका मूल कारण होता है क्योंकि मैं इन सारी विद्याओं को हासिल करने के लिए मैं साधना सिद्धि योग करता हूँ, योग साधना करता हूँ। उसके बल पे प्रभाव पे जो शक्तियाँ आती हैं, मुझे धन आदि का नहीं, क्योंकि मुझे धन तो मिलता है। मेरा एक ही मकसद है कि मुझे जो विद्या चाहिए, जो विद्या विलुप्त है, उन सारी विद्याओं को हासिल करना और जनमानस तक पहुंचाना, ऐसे व्यक्तियों को देना जो लोक कल्याण लोक हित में कर सके। क्योंकि अभी आने वाला समय जो है 2024 और 30 के अंतराल में ऐसी विनाशकारी विपत्तियां हर इस पूरे विश्व में आपको देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीज़ से बचाव करने के लिए ऐसे मंत्रों का आपके पास होना जरूरी है। आपको गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र और भगवान श्री हरि नारायण के आपके श्री चरणों में आपको रहना होगा, ठीक है। परंतु आप ये सब चीज़ तो आपको करना ही है, परंतु एक विशेष ध्यान देना कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे आपके दुश्मन हैं, तांत्रिक हैं, जिनसे आप नहीं बच सकते, जो आपके पीछे पड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबक सिखाने के लिए ऐसे चमत्कारी मंत्र आपके पास होना चाहिए। और मैं इन सारी विद्याओं को पाने के लिए बड़ी मेहनत करता हूँ। बहुत, आप यकीन नहीं करोगे, आपको रात भर
4-4 5-5 घंटे एक ही अवस्था में बैठना होता है, फिर शक्तियों से वार्तालाप आदि करके ऐसी जटिल समस्याओं से बचने के लिए ऐसी विद्याओं को, ऐसे सिद्ध शक्तियों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना होता है। ऐसा नहीं कि जब चाहो मुँह उठा के चले आओ यूट्यूब पे कुछ भी अनाप शनाप दे दो, ऐसा नहीं। मेरे यहाँ न मैं ऐसा करता हूँ, न मैं ऐसा करने में विश्वास रखता हूँ। मैं एक नहीं 1000 बार कहता हूँ कि मुझसे जो व्यक्ति जुड़ा है उसको मैं कुछ न कुछ उसके जीवन में ऐसी चीज़ें दे के जाऊँगा अपने जीवन काल में कि उस व्यक्ति का जीवन बनाने के लिए मैं पूरा अथक प्रयास करता हूँ कि उस व्यक्ति को मैं एक सही दिशा दूँ। और मेरा ये संकल्प है कि जो भी मेरे साधक, जिसने भी अभी तक एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी एक्टिवेट किया, मैंने ऐसे भैरव कात्री, फिर उसके बाद कंकाल भैरव कात्री, फिर उसके बाद श्री हरि नारायण कात्री, और उसके बाद अभी मैं एक ऐसा मंत्र जा रहा था बोलने, नहीं बताऊंगा वो मंत्र। इस वर्तमान समय के जो भगवान हैं उन्हीं का है, जो जागृत हैं, जो इस समय पूरे ब्रह्मांड में विचलित कर रहे हैं, उनका विशेष रूप से कृपा मेरे ऊपर है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप विशेष ये ध्यान देना है कि ऐसे मंत्रों का आपके पास होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि आपको अगर कुछ पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, और यहाँ तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको करना है। अभी मैंने कई सारे ऐसे चीज़ बनाए जिसको आप कह दीजिए कि वो मेरी तपस्या है, मान लीजिए मेरा एक कठिन परिश्रम करके मैंने बनाया है। मैंने कितनों लोगों को, आप लोग देखा होगा कि मेरे एनर्जी ट्रांसफ़र, मैं एक कड़ा हो, कोई भी कड़ा हो जो मैं बनाता हूँ जिसमें एक शक्ति होती है, उसमें नृत्य करके देता हूँ। अभी मेरा ये सारे कार्यक्रम सारा चालू है। और दूसरी बात, इस भैरव कात्री के बल पे ही मैंने कितनी शक्तियों को अपने सामने प्रत्यक्ष किया और उनसे वार्तालाप किया। परंतु एक विशेष ध्यान देना है कि जिसके पास ये भैरव कात्री, भैरव मंत्र है, इस भैरव के एक आवाहन पे 10 दिशाओं की शक्तियाँ समक्ष हाजिर हो जाती, क्योंकि ये स्वयं त्रिकालदर्शी महादेव के अंश हैं, स्वयं महादेव ही है एक तरीके से। इनके आपने देखा होगा कि जितनी भी शक्तियाँ, बावन शक्तिपीठ, सब शक्तियों पे भैरव का ही नियंत्रण होता है। भैरव ही संरक्षण करते हैं। बिना भैरव को कोई भी चीज़, किसी भी शक्ति की आप आराधना नहीं कर सकते। भैरव अगर तंत्र में सबसे प्राथमिकता है, भैरव कात्री के माध्यम से जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हो या सकारात्मक शक्तियाँ हो, जितने भी हैं सभी को नियंत्रित किया जा सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भैरव एक ऐसी शक्ति है, भैरव कात्री, भैरव मंत्र जो इतनी पावरफुल शक्ति है, स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध समझ रहे, स्वयं सिद्ध बंगाली प्राचीन काल से ये विलुप्त हो चुके। ऐसे बहुत सारे साधक थे जो विद्या लेके स्वयं स्वर्गलोक पधार चुके और उनका विश्लेषण नहीं था। परंतु वो शक्तियाँ जो होती हैं, जो गुप्त शक्तियाँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, और ऐसे बहुत सारी, ये जो कहते हैं ना जिनके पास शक्तियाँ होती, सिद्धियाँ, उनसे ये शक्तियाँ प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे चमत्कारी और प्रभावशाली मंत्र जिस किसी को भी चाहिए तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपके पास है ना, मान लीजिए अगर ये मंत्र है तो आपके पास एक शक्ति के बराबर है। ये एक शक्ति, ये अगर आपके पास ये मंत्र है तो एक यक्षिणी के बराबर शक्ति आपके पास है, एक वीर के बराबर आपके पास शक्ति के बराबर है। समझ लीजिए आपने एक वीर को सिद्ध कर लिया। मैंने कहा ना कि आप एक सांस में 7 बार, एक लगातार कंटिन्यू आपने एक सांस में आपने 7 बार पढ़ लिया तो कोई भी शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी तुरंत। उसमें एक वर्ड होता है, वहाँ पे बोलना होता है, जिस शक्ति को हाजिर करना है वहाँ पे नाम लगा के बोलना, सांस लगातार, मगर इसका अभ्यास आपको लगातार करना होता है। और जब एक सांस में आपने 7 बार पढ़ लिया, तुरंत शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी और आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। इसमें इस मंत्र के आपके होने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या, अगर आप इस मंत्र को पढ़ते हैं ना तो आपके शरीर पे एक आपका रोआ तक कोई टेढ़ा नहीं कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो आपको सुरक्षा की ज़रूरत है, ना तो आपको रिंगन मारने की ज़रूरत है, ना ही तो आपको शरीर कीलित करने की ज़रूरत है, ना ही आसन कीलित करने की। आप पढ़ते चले जाएंगे, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, शक्तियाँ आपके शरीर को टच नहीं कर सकती। जैसे ही आपकी जीवा से
एक एक मंत्र का एक एक अक्षर आप पढ़ते चले जाएंगे, कंठस्थ होकर एकदम पूरा एक सांस में। कोई शक्ति आपको आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जो भी शक्ति को आप बुलाओगे सामने आपके प्रत्यक्ष हो जाएगी। आप सोच लीजिए, मैंने ऐसे बहुत लोग को देखा जो 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख दे के ट्रांसफ़र तक प्राप्त नहीं कर पाए। मैं तो बोलता हूँ जिस किसी को चाहिए ये शक्ति आप ले लीजिए, किसी भी शक्ति को आप हाजिर करिए, किसी भी शक्ति को। बस इसमें नियम एक ही चीज़ है कि आपको एक लगातार कंठस्थ रूप में, मतलब बिना सांस रुके 7 बार पढ़ना होता है। मंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, एक सोच रहे एक A4 साइज़ का जो कॉपी होती है उसका आधा ये मंत्र है। और इतना पावरफुल मंत्र है कि आप किसी भी शक्ति को समक्ष हाजिर करके आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। भूत पवित्र पिशाच झांकनी कुछ भी पूछ सकते, किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकते हैं। मैंने अभी एक प्रचलन देखा है, सबसे ज़्यादा जिनका मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायर है कि गुरुजी जो कलुआ वीर होता है, कलुआ वीर, कालिया जिन और क्या बोलते हैं उसके बाद कच्चा मसान, ये सब तो बस 3 बार अपने कंठस्थ कर, 3 बार एक सांस में पढ़ा तो तुरंत मसान जाग जाएगा। मसान जगाने के लिए सबसे पावरफुल ये मंत्र है। मसान क्या, किसी भी शक्ति को आप हाजिर कर सकते, बस सिर्फ एक ही शक्ति को हाजिर नहीं कर सकते। शिव जी को हाजिर इस मंत्र से नहीं कर सकते, ब्रह्मा, ये 3 जन को आप हाजिर नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जन को आपको कभी भी इन मंत्रों को जब आप मंत्र पढ़ोगे एक सांस में तो उनमें उनका नाम नहीं लेना है। क्योंकि जैसे आपके कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, मतलब इतर यूनिक की किसी भी शक्ति को बुला सकते हैं आप। किसी भी शक्ति, अप्सरा उर्वशी, किसी को भी इस शक्ति से बुला सकते हैं। मगर एक विशेष ध्यान देना, जब आप पढ़ोगे तो एकांत कमरे में होना चाहिए, नदी किनारे बैठ के आपको इस मंत्र को पढ़ना है। तो ऐसा कमरा होना चाहिए जिस कमरे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस कमरे में सिर्फ गूगल की धुनी जलाना है और एक लगातार पढ़ना है। और विशेष ध्यान देना है कि जब आप पढ़ रहे हो तो कोई आपको टोकना नहीं चाहिए। आप एकदम कह रहे हैं ना कि एकदम एकांत में पढ़ना, तुरंत हाजिर होगी। मात्र जैसे ही आपने एक साथ में पढ़ के कंठस्थ की शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब आप ये मंत्र पढ़ोगे कोई भी शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी, आपको 1% भी डर नहीं लगेगा। डर होते हैं ना, बहुत साधक कहते हैं कि साधना करते हो गुरु जी खुट्टे या कोई सी आवाज़ आती है तो साधक डर जाता है, परंतु ये मंत्र होने के बाद आपके पास डर ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि एक नॉर्मल आदमी आपके सामने बैठा हुआ है। ये कोई भी मसान भी बजेगा तो भी आपको नॉर्मल लगेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अघोरी हैं, सिद्ध साधक हैं, रात भर शमशान में बैठे थे, मुर्दे पे बैठ के जो साधना आपने देखा, 100 साधना, शमशान साधना और शिव साधना जो करते, जो 100 साधना करते हैं, ऐसे लोगों के पास ये मंत्र होता है। ऐसे अघोरी लोग आप लोग को मंत्र देने में संकोच करते, कोई मंत्र देता ही नहीं। ये मुझे वज्रवीर की जो शक्ति है ये मंत्र उन्होंने दिया था, मुझे अब बता रहा हूँ। इतना पावरफुल मंत्र, इस मंत्र को पाने के लिए मैंने लगातार 11 दिन बैठ के साधना की, तब जाके ये मंत्र मुझे उस शक्ति द्वारा प्राप्त हुआ। कहते हैं ना यार, शक्ति पहले भी थे, कोई भी देखा, आपने देखा होगा कि पहले के लोग त्रेता द्वापर कलयुग में भी ऐसे हैं, किसी भी शक्ति को हाजिर कर सकते हैं, अप्सराओं को हाजिर कर सकती है, परियों को हाजिर कर लीजिए इस मंत्र के माध्यम से। ये सब मंत्र आप लाखों करोड़ों रुपया दोगे तो भी कोई नहीं देगा, परंतु आपके पास इतना अच्छा अवसर दे रहा हूँ, जिस किसी को चाहिए तो ये मंत्र ले सकता है, परंतु उसका जो शुल्क है, जो 20 साल दक्षिणा में मांगूंगा उसको आपको देना होगा। एक बात मैं बता दे रहा हूँ, कह रहा हूँ ना कि आपने लाखों ट्रांसफ़र ले लिया, करोड़ों ट्रांसफ़र ले लिया, अरबों ट्रांसफ़र ले लिया, मैं तो बोलता हूँ, मैंने देखा है बहुत लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी मैंने 20 बार किया, 25 बार किया ट्रांसफ़र लेने के लिए और मेरे पास शक्ति हाजिर नहीं हुई। अरे ये शक्ति आपके पास, ये मंत्र ही आपके पास है तो दुनिया की सारी शक्तियाँ आपके पास है। ये कात्री है, मतलब सारी समस्याओं को काट के आपके सामने हाजिर कर देती है किसी भी चीज़ को। ये कैसा है मालूम, देव शक्ति को देव कात्री इसको कहा जाता है। देवों को प्रत्यक्ष करने की कात्री है ये, कहते हैं देवों को प्रत्यक्ष करने की कात्री, स्वयं सिद्ध, देवों को प्रत्यक्ष करने की स्वयं सिद्ध कात्री इसको कहते हैं। कि कितनी भी बड़ी आपने अगले जन्म में कितना भी पाप आपने क्यों ना किया हो, कितना भी आपने बुरे कर्म क्यों ना किए, इस मंत्र को जपने मात्र सारी समस्या का समाधान आपको चुटकियों में हो जाता है। और इस मंत्र का सबसे बड़ा प्रभाव बता रहा हूँ, जितने भी आपने पाप किए होंगे इस मंत्र के पढ़ने मात्र से ही सारा पाप आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, जो पाप आप करोगे वो पाप, एक बात बता रहा हूँ कि जब आपके पास से उस मंत्र का स्मरण करोगे, पढ़ते रहोगे,
इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो आप कभी पाप ही नहीं करोगे। सबसे बड़ी समस्या तो आपके लिए मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना, गुरुजी ना चाह के भी गलती हो जाती, ना चाह के भी ऐसा हो जाता है, परंतु कहते हैं ना दुनिया में ऐसा सब कुछ असंभव है। ये कलयुग, ये महाश्रेष्ठ युग है, इसमें सब कुछ संभव तत्काल रूप से। लोग पहले करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे परंतु कुछ हासिल नहीं कर पाते थे, परंतु मैं ऐसे बहुत कह रहे ना कि मेरी तपस्या है कि मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत किया है। अब देखिए मेरे वीडियो को, देखिए आप, कितने दिन से मैंने वीडियो नहीं डाला यही सब चीज़ को पाने के लिए। मैं कह रहा हूँ ना, जिस किसी को भी चाहिए ले सकता है। मैं बता रहा हूँ कि आप करोड़ों मंत्र पेड ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैं भी चलाता हूँ पेड ग्रुप, देता हूँ इसी पेड ग्रुप में मंत्रों का ज्ञान देता हूँ, परंतु मैंने अपने जीवन काल में अभी तक 14-15 सालों में, 15 साल में बता रहा हूँ, 15वां साल चल रहा है, ऐसे पावरफुल मंत्र आज तक मुझे किसी ने दिया ही नहीं। मेरे गुरुजी ने के ही बल पे ये मुझे प्राप्त हुआ है। कहते हैं ना, बहुत लोगों को मैंने देखा अपने जीवन काल में, बहुत सारे मंत्र मैंने देखे, परंतु ऐसे मंत्र मैंने जो दिव्य शक्तियाँ देती है वो अद्भुत होती है, उसका चमत्कार ही अलग होता है। आपको कह रहा हूँ कि ये भैरव खात्री जो है, देव भैरव खात्री, इसको देव भैरव खात्री कहा जाता है। देवों को प्रत्यक्ष करने की खात्री है, देवों को प्रत्यक्ष करने की स्वयं सिद्ध खात्री है। किसी भी देवों को, देव इतना नहीं, किसी को प्रत्यक्ष कर। जब आप मंत्र पढ़ोगे बीच में एक वर्ड आएगा, जिस शक्ति को बुलाना है उस शक्ति का नाम लेके आपको पूरा करना है, मगर इस कंठस्थ आपको होना चाहिए। एक सांस में आपको 7 बार मंत्र को पढ़ना है। किसी भी शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको गूगल की धुनी आपको जला देनी है। एक विशेष 1 लोटा जल, आप 5 मिठाई आपको रखनी है, क्योंकि जब शक्तियाँ आती है तो उनको आपको भोग देना होता है। 5 मिठाई आप देखो, चाहे वो कैसी भी शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, एक बात, चाहे तामसिक हो, सात्विक हो, वैष्णवी, कोई भी शक्ति हो, आपको बस यही भोग देना। 5 मिठाई रखना है आपको और 1 लोटा जल रखना। नहीं आपके पास सक्षम है तो गुड़, चना और देसी घी होना चाहिए। चने को क्या है, भिगो के रख लेना है, उसके बाद आपको रखना है। जब आप पढ़ोगे तो इसका प्रयोग आपको करना है। किसी भी शक्ति से कुछ भी वार्तालाप आप कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, भूत भविष्य वर्तमान, कल क्या होने वाला, आज क्या होने वाला, सब कुछ जान सकते हो। इतना पावरफुल मंत्र है और एनर्जी इसी के बल पे एक्टिवेट होती है किसी भी शक्ति को। और इसे एक मंत्र होता है, किसी भी शक्ति को निहित करके आप किसी को दे सकते हो, उसका एक अलग मैं बताऊँगा, ठीक है। आदेश। जय गुरु गोरखनाथ, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या देवी।